हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ में हम मध्य प्रदेश के दो पार्ट्स मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें फैक्ट के माध्यम से आपको पता है कि हम जनवरी 2021 से लगाकर जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपना जो करंट अफेयर है उसको जारी रखते हुए अपन देखते हैं कि और कौन से फैक्ट मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के माध्यम से बने हैं, वो अपन थर्ड लेक्चर के माध्यम से चर्चा करते हैं। चलो आओ दोस्तों देखते हैं। तो अपना पहला आज का क्वेश्चन दोस्तों उसमें देखना, 31 मार्च 2021 को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कितने थानों में ऊर्जा महिला डेस्क हेल्थ की स्थापना की गई? तो कितने दोस्तों? 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2021 को किसने मध्य प्रदेश भू संप्रदा प्राधिकरण रेरा भवन में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने किया गया दोस्तों? नवनियुक्त अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव ने, यह आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड के बारे में अपन बात करते हैं। हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन द्वारा जारी 50 सबसे लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची में मध्य प्रदेश के कितने पुलिस अफसरों को चुना गया है? तो 5 पुलिस अधीक्षक को चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, 5 अप्रैल से भोपाल संभाग में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो जल संचयन अभियान। भोपाल संभाग में कितने स्थानों पर जल संचयन अभियान है वो 920 स्थानों पर चलाया जाएगा। कितने स्थानों पर चला जाएगा दोस्तों? 920 स्थानों पर चला जाएगा। अब बात करता हूं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती कब मनाई जाएगी? तो कब मनाई जाती है दोस्तों? 4 अप्रैल को मनाई गई। जन्म इनका हुआ था बाबई होशंगाबाद में। कहां हुआ था दोस्तों इनका जन्म? बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका को मध्य 14 ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं करना दोस्तों, अपनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी नामक सत्याग्रह की स्मृति में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? तो कहां हुए दोस्तों? गुजरात में। शिवराज सिंह चौहान जो आजादी का अमृत उत्सव जो दांडी मार्च कार्यक्रम था वो गुजरात में मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान वहां पे दोस्तों क्या हुए हैं? आपके सम्मिलित हुए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया आपका? तो पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा बन गया दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है आपका? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपका वो कहां पर है दोस्तों? आपका जबलपुर में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाने की संभावना बताई गई है दोस्तों? तो कहां पे दोस्तों? आपके छतरपुर जिले के बसकवाहा में। कहां पर दोस्तों? छतरपुर जिले के बसकवाहा में। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो किस जिले को दोस्तों? ध्यान रखना, सागर जिला पंचायत। और कौन सी दोस्तों? आपकी जिला पंचायत। कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी सागर जिला पंचायत है, दूसरी आपकी कौन सी है? बैतूल जिला पंचायत। अब बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर 2 पंचायत। कौन सी दोस्तों? रतलाम जिला की जोड़ा जनपद पंचायत और दोस्तों सीहोर जनपद पंचायत। इन दोनों को ब्लॉक स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है। जिला स्तर पर दोस्तों एक सागर जिला पंचायत है आपकी और दूसरी कौन सी? आपकी बैतूल जिला पंचायत। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने पुरस्कार दिए गए? तो दोस्तों कितने पुरस्कार दिए गए आपके यहाँ पर? 11 पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 4 अप्रैल से 23वें राष्ट्रीय क्रांतिकारी अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया जाएगा? तो 4 अप्रैल से 23वें जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो आपका पुरस्कार है वो दोस्तों डॉक्टर केशवारी सदाशिव मुसलंकार को दिया जाएगा। और ये इनका संबंध कहां से? आपका ग्वालियर से। किसको दिया जाएगा दोस्तों? एक बार फिर बता रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर केशवदास सदाशिव
मुसंगणकार को यह दोस्तों पुरस्कार दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकॉस्ट, कौन से दोस्तों, आपकी जो मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है दोस्तों, ये मैपकॉस्ट के साथ दोस्तों विश्वविद्यालय ने शोध कार्य के लिए एक MOU साइन हस्ताक्षर किए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नानाजी देशमुख चिकित्सा विश्वविज्ञान, जो आपका पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, यह 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसमें कौन सा अभियान शुरू किया है दोस्तों? मैं कोरोना वॉलंटियर हूं अभियान। कौन सा दोस्तों? मैं कोरोना हूं वॉलंटियर अभियान। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा अपना हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है? तो कहां पर किया दोस्तों? छतरपुर जिले में। कहां पर दोस्तों? छतरपुर जिले में किया है। विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में प्रथम एक्सक्यूवेशन सेंटर की शुरुआत की है, तो किस विश्वविद्यालय में की दोस्तों? आपकी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इस सेंटर की दोस्तों शुरुआत की गई। अब बात करते हैं, प्रदेश में स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत कब से की गई है? तो प्रदेश में स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत दोस्तों कब से की गई है? आपकी 6 अप्रैल से। कब से की गई दोस्तों? आपकी स्वास्थ्य आग्रह अभियान की जो शुरुआत है प्रदेश में 7 अप्रैल से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 6 अप्रैल 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश में कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कितने दोस्तों किया गया दोस्तों, ध्यान रखना, तो 23 को। कितने दोस्तों? 23 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? संजय कुमार जैन टीकमगढ़ और मोहम्मद शाहिद अंसारी छिंदवाड़ा को दोस्तों सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं, प्रदेश के किस शिक्षक को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा स्तर पुरस्कार एवं वर्ष 2020 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ललित मेहता को। और इनका संबंध कहां से दोस्तों? रतलाम जिला से। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से बार बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले की टीबी मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसने राज्य सरकार ने पूरी तरह से दोस्तों टीबी मुक्त घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आपका दोस्तों? बैतूल जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? आपका बैतूल जिला है। फिर बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के किस खिलाड़ी के कायरो के इजिप्ट में आयोजित जूनियर वर्ल्ड एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया दोस्तों? तलवारबाज टी साई संकेत ने दोस्तों। तलवारबाज टी साई संकेत शर्मा ने दोस्तों इनका प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को वर्जनीय अवकाश के रूप में दोस्तों घोषित किया है? तो किस दिन को दोस्तों? 14 अप्रैल को। यह आपको ध्यान रखना है। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जन्म है वो कहां माना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के महू में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में चयनित किया गया है? तो किसको किया गया दोस्तों? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और ये शूटिंग से संबंध इनका दोस्तों कहां से दोस्तों? ये खरगोन जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहां किया है? तो कहां किया है दोस्तों? आपके पीतरमल में। किसका दोस्तों? न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर का जो शुभारंभ किया है दोस्तों वो कहां पर किया गया दोस्तों? आपके पीतमपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में टीका महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो टीका महोत्सव अपन से 11 से 14 अप्रैल तक आपका क्या मनाया गया था दोस्तों? टीकाकरण महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हेलमेट पहनाना अनिवार्य कर दिया है? तो किस राज्य ने किया दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के किस संस्थान को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव को शामिल भेजा है दोस्तों? तो किसने भेजा दोस्तों? पंचमढ़ी ने।
यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायमूर्ति का निधन हो गया है? गुलाब गुप्ता जबलपुर प्रदेश के पहले हिंदी में याचिका स्वीकार करने वाले हाईकोर्ट के जो दोस्तों आपके चीफ जस्टिस थे। तो इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था दोस्तों? आपका गुलाब गुप्ता। और इनका संबंध कहां से था? आपका जबलपुर से। हिंदी में प्रथम याचिका इन्होंने क्या दोस्तों सुनाई थी? ध्यान रखना, इन्होंने प्रथम जो याचिका थी हिंदू की वो उन्होंने स्वीकार करी थी। और ये कहां से थे दोस्तों? आपके जबलपुर से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहां बनाया गया था? तो आपको पता है कहां बनाया गया था दोस्तों? इंदौर में। कहां बनाया गया था दोस्तों? आपका इंदौर में बनाया गया था, राधा स्वामी सत्संग में। कहां बनाया गया था दोस्तों? जो आपका राधा स्वामी सत्संग है, उस राधा स्वामी सत्संग में ही दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर दोस्तों आपका इंदौर में बनाया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया है। यह किस राजनीतिक पार्टी से इनका संबंध था? तो इनका कांग्रेस पार्टी से दोस्तों इनका संबंध था। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल जिलों में चित्र भारती फिल्म उत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 18 से 22 फरवरी 2022 तक किया गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, किस योजना को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू किया गया? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आयोग को योजना को दोस्तों लागू किया गया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग का प्रबंध संचालक दोस्तों किसको बनाया गया? आपका विशेष गढ़पाले को। किसको बनाया गया दोस्तों? विशेष गढ़पाले को बनाया गया। ध्यान रखना। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनाया जाएगा? तो पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल आपका कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? जबलपुर जिले में। कहां पर बनाएगा दोस्तों? आपके जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह का चयन फेप इंडिया मैगजीन एशिया के एक सर्वे में हुआ है दोस्तों? तो ये कहां के एसपी है दोस्तों? सिंगरौली जिले के। कहां के एसपी है दोस्तों? ये आपके सिंगरौली जिले के एसपी है। फिर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं दोस्तों? कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में दोस्तों ये आपके अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करने का नारा दिया है? तो किसने दिया दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान ने। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे, ये जो नारा है आपका किसने दिया दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान ने। बात कर लेते, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास मैं तेरी कोसी के लेखक कौन है? तो मैं तेरी कोसी के लेखक कौन है दोस्तों? प्रवीण दुबे। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूं दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मिशन अर्थ के अंतर्गत अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है? तो कहां पर किया दोस्तों? ये आपके भोपाल जिले में। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में कितने महीने के लिए अधिसूचित किया गया है? तो कितने महीने के लिए दोस्तों? 3 महीने के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी के किस खिलाड़ी को 2 स्वर्ण 1 रजत पदक दिला है? तो किसने दोस्तों? फराज खान और राजू सी भदौरिया ने। इन फराज खान कहां से दोस्तों? आपकी ये भोपाल से। कहां से है दोस्तों? आपके फराज खान भोपाल से है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना, मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम के उत्पादों को पूरे भारत में ऑनलाइन ग्राहकों को किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा? तो किसके माध्यम से दोस्तों? अमेजन इन के माध्यम से। जो आपके मृगनयनी के जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन के माध्यम के किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा दोस्तों? ऑनलाइन के माध्यम से। तो अमेजन इन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ये मृगनयनी दोस्तों आपका क्या है? मृगनयनी को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आपका मृगनयनी जो है दोस्तों
इसे मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब मगरनयनी को कहा जाता है। अब बात ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे राजमार्ग मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रोग्रेस वे है जो मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड से होकर गुजरेगा। राजस्थान के कोटा से जोड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों। ये किससे जोड़ेगा दोस्तों? राजस्थान के कोटा से। लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो पीतमपुर जिला में। कहां विकसित किया जाएगा दोस्तों? आपके ये पीतमपुर जिला में विकसित किया जाएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी? तो मोहसा बाबाई जिला होशंगाबाद में। कहां पर दोस्तों? मोहसा बाबाई में इस पार्क डिवाइस की जो आपकी मेडिकल डिवाइस पार्क है इसकी घोषणा की गई है, इसकी स्थापना की जाएगी। और ये मोहसा बाबाई की कहां पर आता है आपका दोस्तों? होशंगाबाद जिले में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं, मध्य प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2019 में कौन सी रैंक मिली है? तो कौन सी रैंक मिली दोस्तों? चौथी रैंक। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो कितने हैं दोस्तों? 3। एक तो आपका सांची, एक आपका भीमबेटका और एक आपका खजुराहो। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है। अब किसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो सांची को 1989 में विश्व धरोहर में सूची में सम्मिलित किया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया और खजुराहो को दोस्तों 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आपको पता है कि इंदौर में बनाया गया था। अब बात आता है दोस्तों कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की दोस्तों थीम क्या थी? तो 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। जो इसकी थीम थी वो थी दोस्तों हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। हमारी पृथ्वी को क्या करे दोस्तों? पुनः स्थापित करें। इस प्रकार की थीम दोस्तों 22 अप्रैल 2020 को जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस आता है इसकी थीम थी दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव ने 20,075 फीट ऊंचे माउंट लोबुचे पर तिरंगा फहराया था दोस्तों? ये कहां किया दोस्तों? आपके निमाड़ी जिले के। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में इंटरप्रिटेशन सेंटर प्राकृतिक व्याख्या केंद्र बनाया जाएगा? तो ये कूनो पालनपुर नेशनल पार्क जो आपका है। कौन सा दोस्तों? कूनो नेशनल पार्क। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये श्योपुर में आता है। कहां आता है दोस्तों? श्योपुर में। 1985 से लगाकर 2018 तक ये अभ्यारण्य हुआ करता था और 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1984 से 85 से लेकर 18 तक दोस्तों ये अभ्यारण्य की गिनती में था दोस्तों। लेकिन 2018 में इसको दोस्तों नेशनल राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों क्या दर्जा दे दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 23 अप्रैल को किसने योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो योग से निरोग कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है दोस्तों किसने किया? आपका शिवराज सिंह चौहान ने। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में किल कोरोना टू कब से कब तक चलाया गया था? तो यह चलाया गया था आपका दोस्तों 24 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। कब से कब तक चला गया था दोस्तों? आपका ये 24 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश एवं प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर रहा आपका? तो कौन सा जिला रहा दोस्तों? आपका हरदा जिला। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यहां से एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, हाल ही में देश के कौन से राज्य ने ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया है? तो ग्राम कोष बनाने का निर्णय किसने लिया आपका दोस्तों? मध्य प्रदेश ने लिया है। IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप का क्रियान्वयन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है?
तो प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है दोस्तों? आपके 41 जिलों में आपका IRAD इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्सीडेंट डेटाबेस का जो ऐप है उसका जो क्रियान्वयन है वो मध्य प्रदेश के 41 जिलों में उसका उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिलों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया गया? तो कौन सा दोस्तों? आपके नीमच जिले में। कौन से दोस्तों? नीमच जिले में इस प्रकार का अभियान चलाया गया दोस्तों। इंदौर जिले के पंडित विश्वंभरनाथ तिवारी कौन सी पहली पुस्तक को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो कौन दोस्तों? आर्यवत से इंडिया बरसा दे भारत। ये इनकी बुक थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? पंडित विश्वंभरनाथ तिवारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। किस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवांश जेव ने प्लास्टिक से जो ध्यान रखना प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका निकाला है? तो कौन सा दोस्तों? RGPV। ये RGPV के प्रोफेसर है दोस्तों, ध्यान रखना। और देवांश जे ने इसने प्लास्टिक को कीड़े से दोस्तों खत्म करने का दोस्तों निर्णय निकाला है दोस्तों, यह तरीका निकाला है। आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आयुष्मान आपके द्वार दोस्तों किस राज्य में दोस्तों लागू किया गया? आपका मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS सम्मान दिया गया? तो शान भोपाल हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को। हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को दोस्तों ध्यान रखना। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकॉस्ट परिषद में मिनीएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना किसकी सहायता से की गई दोस्तों? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? तो श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर सरमन सिंह को। तो इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। प्रदेश के किस जिले में ONGC को मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो कहां पर मिले दोस्तों? आपके दमोह जिले में। यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में क्या बनाया जाएगा दोस्तों? आपका डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 9 नए मेडिकल कॉलेज आएंगे। आपका श्योपुर, राजगढ़, मंडला और कहां पे दोस्तों? सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपके प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज दोस्तों खोले जाएंगे। बात करते हैं भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी ग्वालियर को। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। हाल ही में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ है। इनका संबंध किस लोकसभा सीट से था? तो इनका संबंध जो था वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र से था दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले के अंगोरोठा गांव की किस जल सहेली के नाम से प्रशंसा की? तो जल सहेली बबीता राजपूत के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? जल आपकी जो सहेली है बबीता राजपूत के नाम से दोस्तों, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसको 9वां स्थान मिला है दोस्तों। कौन सा स्थान मिला आपको? इसमें 9वां स्थान मिला है। फिर नेक्स्ट में बात करता हूं, हाल ही में किसको विधानसभा की लोक लेखा समिति में सभापति बनाया गया है? तो किसको बनाया गया दोस्तों? ब्रजेंद्र सिंह राठौर को। ब्रजेंद्र सिंह राठौर को विधानसभा की लोक लेखा समिति में सभापति बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के किस पोर्टल का
शुभारंभ राष्ट्रपति श्री कोविंद जी द्वारा किया गया, तो कौन सा किया गया दोस्तों? आदिरंग.com पोर्टल। कौन सा पोर्टल है दोस्तों? आदिरंग.पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश की मनीषा कीर भोपाल ने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत को कौन सा पदक दिया ला? तो भारत को इन्होंने कौन सा दिया ला दोस्तों? रजत पदक। कौन सा दिलाया दोस्तों? इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेडल दिलाया दोस्तों? इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट एप्लीकेशन, कौन सा दोस्तों? MSTIPS के माध्यम से बाघों की पहचान, देखरेख और जनसंख्या के आंकड़े तैयार किए जाएंगे। तो कहां पे दोस्तों? रातापानी अभ्यारण्य में। रातापानी अभ्यारण्य में दोस्तों ये आंकड़े तैयार किए जाएंगे। मार्च 2021 की फोर्ब्स इंडिया मैगजीन्स के कवर पेज के किस जिले की आशीष मिश्रा को चुना गया है? तो ये कहां की दोस्तों? आपकी जबलपुर जिले की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश के किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है? तो एजुकेशन हब बनाने की किस जिले को बनाने की घोषणा की गई दोस्तों? आपके दतिया जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रानी दुर्गावती पुरस्कार से कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को। तो सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत, इन दोनों को ही रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शंकर शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे को। पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे को दोस्तों शंकर शाह पुरस्कार से दोस्तों क्या किया गया? सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश का एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो एक दिन का जो गृह मंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था दोस्तों? मीनाक्षी वर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, 8 मार्च को अन्नदायी सर्जे, कौन सा दोस्तों? अन्नदायी सर्जे अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो अन्नदायी सर्जे का जो शुभारंभ है वो किसने किया था दोस्तों? आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यह आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया जाएगा? तो भोपाल नगर निगम में। किस में बनाया जाएगा दोस्तों? आपका भोपाल नगर निगम में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं, किस राज्य में केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। केश शिल्पी बोर्ड का गठन किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? आपका तो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो अशोकनगर जिले में। किस जिले में की जाएगी दोस्तों? आपकी अशोकनगर जिले में की जाएगी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों की आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रक्रिया और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा किया गया दोस्तों? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन दोस्तों? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन दोस्तों, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गो स्तंभ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला गो स्तंभ कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? आपका देवास जिले में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी ग्रामीण आबादी को कब से कब तक नल तक मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक दोस्तों? 2023 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाली पीईबी के एग्जाम में पूछा ही जाना है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा जाएगा कि कब तक नल मुहैया का जो लक्ष्य है वो रखा गया है? तो कब तक रखा गया दोस्तों? आपका 2023 तक। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो साइक्लोथॉन 2021 का आयोजन उज्जैन जिले में किया गया। किस जिले में किया गया दोस्तों? उज्जैन जिले में। बात करते हैं, 16 से 18 मार्च 2021 तक राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया दोस्तों? आपका भोपाल जिले में। उज्जैन नहीं लगाना आपको, क्या लगाना दोस्तों? भोपाल।
दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत सामान में मिलावट करने वालों को कितने वर्षों की सजा का प्रावधान दिया गया दोस्तों? तो कितने उम्र का दोस्तों? उम्र कैद का दोस्तों सजा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सारिका गारू को। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों किसे बनाया गया दोस्तों? आपका सारिका गारू को बनाया है। मध्य प्रदेश का पहला पेट ओल्ड एज होम किस जिले में बनाया जाएगा? तो पहला ओल्ड एज होम दोस्तों कहां बनाया जाएगा? आपका दोस्तों भोपाल जिले में। यह आपको दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश रहा है। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन ऑलरेडी दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन जिला बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों? आपका उज्जैन जिला। आपको पता है कि आपकी जो मलखंभ एकेडमी है कौन सी दोस्तों? आपकी जो मलखंभ एकेडमी है वो भी कहां पर दोस्तों? आपकी उज्जैन में। यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में बालिका वर्ग में किसे चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? आपकी शिवानी केलोरिया को। और यह कहां की दोस्तों? आपके उज्जैन जिले की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन विवेक करते हैं दोस्तों। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में किसे चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? आपका प्रणीत यादव। और प्रणीत यादव कहां से? आपके दोस्तों भोपाल जिले से। कहां से दोस्तों? आपके भोपाल जिले से है। अब बात कर लेते हैं 46वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो कहां पे किया है दोस्तों? सतना जिले में। यह 46वां आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह को कौन सा नंबरवा का संगीत समारोह दोस्तों आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 46वां। हाल ही में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश लेखक संघ के संरक्षक श्री बटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था दोस्तों उनका संबंध? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। यह भी आपको याद रखना है। ये निधन वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। जो आपके निधन वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर 10% टैक्स से कितने प्रतिशत घटाकर कम कर दिया गया है? तो कितना प्रतिशत दोस्तों? 1%। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान पर रहा है दोस्तों। कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? ये पहले स्थान पर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा दोस्तों? आपका दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश के किस जिले के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करेगा? तो कहां का दोस्तों? निमाड़ी जिले के। यह आपको दोस्तों याद होना चाहिए। यह एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर बात कर लेते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकसभा सांसद सूरजभान सोलंकी का निधन हो गया है। उनका संबंध मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट से था? तो उनका संबंध धार से था दोस्तों। किस जिले से उनका संबंध है दोस्तों? धार जिले से उनका संबंध है। यह आपको याद रहना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट जुडो एकेडमी भोपाल की किस खिलाड़ी का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए हो गया है? तो मुस्कान सेंधिया का। किसका हुआ दोस्तों? आपका मुस्कान सेंधिया का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो भगोरिया उत्सव का आयोजन जो किया गया था वो 25 मार्च से 28 मार्च तक किया गया था दोस्तों। कब तक किया गया था दोस्तों? 22 मार्च से दोस्तों 28 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। अच्छा दोस्तों भगोरिया उत्सव क्या है? बताइए कि भगोरिया उत्सव क्या है? भगोरिया आपका जो भगोरिया उत्सव है दोस्तों यही आपका क्या है दोस्तों? प्रेम उत्सव है। यही क्या है दोस्तों? आपका प्रेम उत्सव है। यहां पर जो भील समाज की जो युवक होते हैं और जो युवतियां होती हैं
इसी झाबुआ में दोस्तों जो भगोरिया उत्सव होता है दोस्तों, जो आपका प्रेम उत्सव होता है, इसमें सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर भील समाज की सुंदर युवतियां और सुंदर युवक क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। और ये क्या है दोस्तों, प्रेम उत्सव है। इसमें जो युवक होता है भील समाज का, या जो युवतियां होती है भील समाज की, भील जनजाति की, वो इसमें अपना वर या वधु क्या है दोस्तों चुनते हैं। वो अपने पसंद का वधु को चुनते हैं या अपने पसंद की वर को दोस्तों इसमें क्या है चुनते हैं। और कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेता है, या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर लेता है, तो वो उसको जाके क्या खिला देता है दोस्तों, पान खिला देता है। क्या खिला देता है दोस्तों, पान खिला देता है। और जब जैसे ही वो उसको पान खिला देता है तो उनके बीच में इतना प्रेम हो जाता है दोस्तों कि वो वहां से क्या हो जाते हैं दोस्तों, भाग जाते हैं। इस भगोरिया उत्सव से दोस्तों वो कहां पर चले जाते हैं दोस्तों, भगोरिया उत्सव से दोस्तों वो भाग जाते हैं। और भाग जाने के बाद वो दोस्तों कहीं जाकर छुप जाते हैं। और तब तक वहां से दोस्तों वो बाहर नहीं आते, वो युवक और युवतियां, जब तक उनके घर वालों के बीच में दोस्तों सहमति ना हो जाए कि हाँ तुम्हारे लड़की से मेरे लड़के का शादी होगी और मेरे लड़के से तुम्हारी लड़की की शादी होगी। इस प्रकार से राजाबंदी हो जाती है दोस्तों। तो वो लड़का और युवक जो भगोरिया उत्सव से भाग जाते हैं, वो पुनः फिर उस मेले में आते हैं और उनकी क्या हो जाती है दोस्तों, शादी करा दी जाती है। तो इसी प्रकार का जो प्रेम उत्सव है, जो भगोरिया उत्सव है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया था वो 22 मार्च से 28 मार्च तक के बीच में कहां पर किया गया था दोस्तों, आपके झाबुआ जिले में। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन विश्व की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना खंडवा के निर्माण का कब तक का लक्ष्य रखा गया, तो ध्यान रखना 2023 तक। आपकी सबसे बड़ी जो एकमात्र तैरती हुई 600 मेगावाट की जो सोलर फ्लोटिंग परियोजना है ओंकारेश्वर खंडवा में, और इसको पूरी तरह से ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरी तरह से जो कंप्लीट हो जाएगी, इसका जो लक्ष्य है वो 2023 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है दोस्तों, 2023 तक। अब बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच एक ओएमआर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा सौर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों, तो रीवा जिले में। और इससे जो टोटल जो विद्युत उत्पादन होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपकी, 750 मेगावाट। कितना होता है दोस्तों आपका इससे, 750 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 250 यूनिट की दोस्तों, 250 यूनिट की 3 इकाई यहां पर कार्य करती है। कितनी दोस्तों, 250 यूनिट की यहां पर 3 इकाई कार्य कर रही है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो आपकी रीवा अल्ट्रा सौर परियोजना है, यह मध्य प्रदेश के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। और इससे जो टोटल मेगावाट बिजली पैदा हो रही दोस्तों वो कितनी हो रही है आपकी, 750 मेगावाट। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस पर राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा बारिश के पानी को सहेजने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई, तो कौन से अभियान की शुरू की गई दोस्तों, कैच द रेन। किस अभियान की दोस्तों, कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले की काजल अग्रवाल को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट फॉरेस्ट ग्रेजुएट फॉर प्रोफेसर रमेश चंद्र बोहरा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है दोस्तों। किसने किया दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने जनवरी 2021 तक नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितनी है दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों, 5044 मेगावाट। 5044 मेगावाट है ये नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता दोस्तों मध्य प्रदेश की। यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग योजना MSME के लिए कितने क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, तो कितने दोस्तों, 1800 क्लस्टर। MSME मध्य प्रदेश लघु उद्यम जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्योग, उसके लिए जो टोटल क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं वो कितने किए गए दोस्तों, आपके 1800। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो कौन सा जिला रहा दोस्तों आपका यहाँ पर, इंदौर जिला। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं हाल ही में किस इंस्टीट्यूट द्वारा कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा
एस्परोजेनेसिस एम एस्पार का आविष्कार किया है? तो किसने किया दोस्तों? आईआईटी इंदौर ने। और इस आईआईटी इंदौर की जो स्थापना है वो कभी थी दोस्तों? आपकी 2009 में। कहां पे? इंदौर में, सिमरोल में। कहां दोस्तों? इंदौर के सिमरोल में। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है? तो कितने दोस्तों? 700 में। यह आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का शुरू किया दोस्तों। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का देश में सड़कों के प्रतिशत लेन अचीवमेंट में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसका कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को रोजगार देने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? आपका प्रथम स्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड जीते हैं। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध प्रदेश के रतलाम जिले से है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 26 मार्च को खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण MICE रोड से मेक इन इंडिया का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया? आपका शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ध्यान रखना, जो मालवा एकेडमी द्वारा बच्चों आपको जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, यह स्टेट की जो भी एग्जाम होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप मालवा एकेडमी पे जितने भी करंट अफेयर के दोस्तों लेक्चर हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनना निश्चिंत ही है दोस्तों। तो ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया दोस्तों? आपका उज्जैन जिले में। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ISF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कौन सी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो कौन सी दोस्तों? चिंकी यादव। कौन सी दोस्तों? और चिंकी यादव का संबंध मध्य प्रदेश में कहां से दोस्तों? आपके ग्वालियर से। कहां से दोस्तों? आपका ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ISF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी का कौन सा खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 2 खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन से दोस्तों? आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये शूटिंग से है दोस्तों। ये कहां से दोस्तों? मध्य प्रदेश के खरगोन से। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन दोस्तों? आपका सिद्धूमल खिलवानी। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? सिद्धूमल खिलवानी। इनका हाल ही में निधन हुआ था दोस्तों। वे किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो सिद्धूमल खिलवानी इनका जो निधन हुआ मध्य प्रदेश के थे ये, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस पार्टी से था दोस्तों? तो जनता पार्टी और भाजपा से। किससे था दोस्तों इनका संबंध? जनता पार्टी और भाजपा से इनका संबंध था। फिर बात करते हैं, राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो राज्य मीडिया सेंटर का स्थापित किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के कहां पर किया जाएगा दोस्तों? भोपाल जिले में। तो यह भी आपको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को समय पर उपचार, जांच और डिलीवरी सुरक्षित कराने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का शुभारंभ किसने किया है? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब ये ऐप ही, इसका नाम क्या है दोस्तों? सुमन। यह आपको दोस्तों याद रखना है। इसका जो शुभारंभ किया है वो किसने किया? आपका मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? आपका तो मध्य प्रदेश बन गया है। यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निःशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो निःशुल्क गो सेवा एम्बुलेंस जो शुरू की गई है वो आपकी कहां पर की गई दोस्तों? सागर जिले में। किस जिले में की गई दोस्तों? वो आपकी सागर जिले में उसकी शुरुआत की गई है।
हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस जिले के प्रख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए चुना गया? तो इनका जो संबंध है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले से? इसका संबंध खंडवा जिले पे। आपका जो पुरस्कार है दोस्तों कौन सा? शरद पगारे। ये जो आपका जो व्यास सम्मान है 2020 शरद पगारे को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया था दोस्तों? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से दोस्तों? आपके खंडवा जिले से। किस जिले से दोस्तों आपका इनका संबंध? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए यूजर फ्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यूजर फ्री योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई दोस्तों? वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी कितने अवार्ड दिए गए हैं? तो 2, एक हेरिटेज सिटी अवार्ड एवं एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट अवार्ड। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है? तो किसको दोस्तों? जबलपुर को। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 कब से कब तक लागू किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों 27 मार्च 2021 से दोस्तों मध्य प्रदेश धार्मिक अधिनियम 2021 दोस्तों जो लागू किया गया है मध्य प्रदेश में, वो कब से लागू किया गया दोस्तों? आपका 27 मार्च 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में सेफ सिटी स्मार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस सिटी को किया गया दोस्तों? आपके सागर जिले को। यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत निरामयम योजना के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेंट टापू किस नदी पर है? तो बेंट टापू आपका किस नदी पर है दोस्तों? आपका नर्मदा नदी पर है। जो आपका बेंट टापू है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस नदी पर है? तो ध्यान रखना वो बेंट टापू आपके मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? तो गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के 52 ही जिलों में दोस्तों बनाए जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में अपन ने 3 पार्ट के बारे में अपन दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हो सकता है कि यहाँ आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के दोस्तों 2 पार्ट और बने, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का दोस्तों नवंबर 2021 और जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2021 तक दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के पार्ट 3 के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 करंट अफेयर का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर भी आप देख लीजिए, ताकि यहां से आपका करंट अफेयर पूरा क्लियर हो चुके हैं। आने वाली एग्जाम में पीईबी में आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर अपना यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।